अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों का क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके अपने घरों में आबाद रखे, हमेशा हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। आज हम बनाएंगे सिंगापुरी राइस जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। वो हैं लंबी लंबी हमने गाजरें ली हैं, वो काट ली हैं। शिमला मिर्च भी हमने स्लाइस की शक्ल में काट ली हैं। थोड़े से प्याज चाहिए थे, वो ले लिए। तो सब्ज़ मिर्चें ये साथ साथ आपको नज़र आ रही होगी। जो ये सोया सॉस है ये मैंने लिया है। सिरका वाइट विनीगर ये चाहिए हमें। चिली सॉस चाहिए, ये मेरे पास चिली फ्लेक्स है। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बोनलेस चिकन है, ये इसमें जाएगा। ये सारे अब हम जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी देर हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे, बिल्कुल 2-3 मिनट। अगर आपके पास ना टाइम हो तो आप ना भी रखें, वैसे भी बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने इसे 2-3 मिनट रखा था। अब ऑयल लिया, ऑयल लेके तो मैंने थोड़ा सा डाला और इसमें मैंने ये डाल दिए। अब जो जो चीज़ें आपको बताई थी, हल्दी, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको हमने थोड़ी देर बस भूनना है। ये मैंने थोड़ी देर भूना है, तकरीबन 1 मिनट। फिर इसमें मैंने गाजरें ज़रा सहत थी वो थोड़ी सी डाल दिया और थोड़ी देर कवर किया ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ें जो हैं, प्याज और वो स्लाइस शेप में काटी हुई शिमला मिर्च वो डाल देंगे। साथ थोड़ा सा चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर वो, और थोड़ा सा साल्ट वो डाल देंगे और हम इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट तक भून लेंगे। ये थोड़ी अभी सहत थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें। अब ये बंद गोभी है, ये थोड़ी सी काट के मैंने डाल दी है। आप जो जो सब्ज़ी आपके पास हो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगापुरी राइस में सिर्फ यही चीज़ें जाती हैं। ये तो एक आम नॉर्मल है ना, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई चीज़ हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे मसलन वो क्या चीज़, इसमें दूसरी गोभी भी जा सकती है, थोड़े से पटाटो भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक बर्तन ऊपर रख लिया और 2 कप मैंने इसमें पानी डाला। तो ये मैंने तकरीबन 3 छोटे साइज़ के जो थे नूडल्स वो लिए और वो डाल दिए, वो बन के तैयार हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 में हम सॉस बनाएंगे। और ये सॉस में मैंने पहले मायोनीज़ डाली है, फिर चिली फ्लेक्स डाला है और केचप डाली है। इन तीनों, नमक मैंने नहीं डाला, क्यों, नमक मायोनीज़ में खुद पहले से ही ऐड था और केचप में भी ऐड था, तो मैंने वो नहीं डाला। तो ये मैंने सॉस बना ली है इस तरह का। अगर आपके पास कोई पार्ट हो तो वो ले लें, नहीं तो ये शॉपर वगैरह में डालकर अगर नूडल्स लगाकर वो भी चल सकती है। अब जो मैंने चावल लिए हैं इसके लिए राइस, वो मैंने पहले से जिस तरह आम नॉर्मल उबाल के चावल बनाते हैं उस तरह बना लिए थे। तो एक लेयर जो है वो मैं इस पे, ये जो मैंने फ्राई किया है चिकन और वेजिटेबल, इसकी एक लेयर लगा दूंगी। ये देखें, मैं इसके ऊपर एक पूरी लेयर लगा सकते हैं। आप पहले भी नूडल डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सब्ज़ी डालें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। तो ये मैंने सिंपल चावल उबाले थे, इसके ऊपर एक लेयर मैंने वेजिटेबल और चिकन की लगा दी है। अब इसके ऊपर हम दूसरी जो लेयर है वो नूडल्स की लगाएंगे। तो ये मैंने जो सॉस बनाई है आपके सामने, ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी है। अगर आप चाहें तो आप नूडल्स डाल के भी उसके ऊपर दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह किया। अब मैं इसके ऊपर नूडल्स की एक लेयर लगा दूंगी। ये देखें, ये मैंने लगा दी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस हम और डाल देंगे। तो ये हमारी सिंगापुरी राइस बन के तैयार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चों को तो ख़ास कर ये जो राइस है ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक लेयर उसकी लगाई है, एक लेयर नूडल्स की लगाई है और फिर मेरे पास जो बच गया था वेजिटेबल और चिकन, इसकी एक लेयर मैंने फिर इसके ऊपर लगा दी है और ऊपर से मैंने जो सॉस बनाई थी उसकी एक लेयर और लगा दी है। तो ये माशाल्लाह
बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों और बड़ों को पसंद आने वाले हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।